हेलो फ्रेंड्स, द गोल्डन एरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करे थे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम करने वाले हैं मौर्य काल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो देवान प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के बाद अशोक महान सम्राट ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग विजय के बाद। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंदिका है। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ है विशाख दत्त का। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कालसी में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। अगला प्रश्न है, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने किए थे? कुषाण ने। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व किस लिपि में है? तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? किसकी है? मेगस्थनीज की। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा है? 13वां वृहत शिलालेख। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो कलिंग शिलालेख में उन्होंने घोषणा की है सारी प्रजा मेरी संतान है। अगला प्रश्न है, वृष्टि है वृष्टिक है बेगारी। दोस्तों, बेगारी का मतलब होता है किसी से जोर जबरदस्ती काम करवाना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, जो उनके पुत्र और पुत्री हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं कांधार से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना